हमारे खेतों में ना एक जंग छिड़ी हुई है। एक ऐसी जंग जो शायद हमें दिखती नहीं, लेकिन ये खरपतवारों के खिलाफ लगातार चल रही है। आज हम इसी लड़ाई की गहराई में उतरने वाले हैं। अब सवाल ये है कि हमारी पूरी फूड सिस्टम में सबसे बड़ा खतरा क्या है। शायद वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। ये एक ऐसा दुश्मन है जो हमारी नज़रों के ठीक नीचे हमारे खेतों में ही उगता है। ये देखिए, एक तरफ लहलहाती फसल है और दूसरी तरफ एक बर्बाद खेत। इन दोनों तस्वीरों में जो फर्क है ना, वो अक्सर इन अनचाहे मेहमानों, इन खरपतवारों के खिलाफ लड़ाई का ही नतीजा होता है। तो आखिर ये है क्या? चलिए इस कहानी के विलेन से मिलते हैं। खरपतवार मतलब कोई भी ऐसा पौधा जो वहां उग रहा है जहां उसे नहीं होना चाहिए। ये असल में हमारे खेतों पर कब्जा करने वाले घुसपैठिए हैं। ये उन्हीं चीजों के लिए लड़ते हैं जिनकी जरूरत हमारी फसलों को होती है। पानी, धूप, जमीन के पोषक तत्व, सब कुछ। तो ये नुकसान कैसे पहुंचाते हैं? देखिए, ये मिट्टी से सारे जरूरी पोषक तत्व खींच लेते हैं। ये इतने बढ़ जाते हैं कि हमारी फसलों तक धूप ही नहीं पहुंचने देते। पानी के लिए अलग कंपटीशन करते हैं। नतीजा, फसल की पैदावार और क्वालिटी दोनों गिर जाती हैं। और तो और ये कीड़ों और बीमारियों को भी पनाह देते हैं। एक तरह से ये हमारी फसलों को भूखा मार देते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए कई दशकों तक ऐसा लगा कि हमें एक रामबाण इलाज मिल गया है। और वो इलाज था केमिकल हर्बिसाइड्स, मतलब रासायनिक खरपतवार नाशक। किसानों ने इन केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करना शुरू कर दिया। इनका डिजाइन ऐसा था कि ये सिर्फ खरपतवार को मारें और फसल को कोई नुकसान न पहुंचाएं। मकसद एकदम सीधा था, बस एक स्प्रे करो और पूरा खेत खरपतवार से साफ। और सच कहूं तो ये तरीका था भी बहुत कारगर। मतलब इतना असरदार था कि धीरे धीरे किसान कुछ खास तरह के केमिकल स्प्रे पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए। लेकिन जब आप एक ही हथियार पर बार बार भरोसा करते हैं तो दुश्मन भी होशियार हो जाता है। यहीं से एक ऐसी इवोल्यूशनरी आर्म्स रेस शुरू हुई जिसमें हम पिछड़ने लगे। किसानों ने नोटिस करना शुरू किया कि जो केमिकल स्प्रे पहले एक झटके में खेत साफ कर देते थे, अब उनका असर कम होता जा रहा है। हथियार अब फेल हो रहे थे। इसे कहते हैं हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। चलिए समझते हैं ये है क्या। बहुत ही आसान भाषा में खरपतवार खुद को बदल रहे थे। वे इवॉल्व हो रहे थे। जो खरपतवार केमिकल से बच जाते थे वो अपने बच्चों में, मतलब अगली पीढ़ी में, वो गुण पास कर देते थे जो उन्हें उस केमिकल से बचाता था। एक तरह से वे इम्यून हो रहे थे। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस चार्ट को देखिए, ये टॉप हर्बिसाइड ग्रुप्स हैं जिनके खिलाफ खरपतवारों ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। इंटरनेशनल हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड डेटाबेस का डेटा बताता है कि खरपतवारों की सैकड़ों प्रजातियां हैं जो हमारे सबसे आम केमिकल्स के खिलाफ अजेय हो चुकी हैं। और ये प्रॉब्लम कितनी तेजी से फैल सकती है, इसका ये एक जबरदस्त उदाहरण है। पहले साल स्प्रे के बाद कुछ खरपतवार बच गए। दूसरे साल उनके झुंड बड़े हो गए और फैलने लगे। और तीसरे साल तक पूरा का पूरा खेत इस जिद्दी खरपतवार पाल्मर एमारैंथ के कब्जे में था। फसल का तो दम ही घुट गया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स भी हैं जो और भी डरावने हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क की एक स्टडी बताती है कि हर्बिसाइड्स के इस्तेमाल से मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ सकता है। मतलब जो दवाइयां इंसानों को बचाने के लिए हैं वो बेअसर हो सकती हैं। ये हमारी हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा है। तो बात साफ है, एक जो सीधी सादी समस्या लगती थी वो बहुत ज्यादा पेचीदा हो चुकी थी और इसके लिए एक स्मार्ट समाधान की जरूरत थी। और वो स्मार्ट समाधान है इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, यानी IWM। किसानों और वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसा तरीका निकाला जिसमें कई अलग अलग रणनीतियां एक साथ काम करती हैं। क्योंकि अब ये बात सब समझ चुके थे कि सिर्फ एक ही तरीके पर निर्भर नहीं रह सकते। IWM के 5 मेन पिलर्स हैं। पहला, रोकथाम, मतलब खरपतवार को आने ही ना दो। दूसरा, कल्चरल, यानी अपनी फसल को ही इतना मजबूत बनाओ कि खरपतवार टिक ना पाएं। तीसरा, मैकेनिकल, मतलब हाथ से या मशीनों से खरपतवार हटाना। चौथा, बायोलॉजिकल, यानी दूसरे जीवों का इस्तेमाल करके खरपतवार को कंट्रोल करना। और पांचवा, केमिकल, मतलब केमिकल्स का इस्तेमाल करो लेकिन सोच समझकर और रणनीति के साथ। असल में ये काम कैसे करता है?
जैसे खेतों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को साफ रखना ताकि बीज एक खेत से दूसरे खेत में न जाएं, फसल चक्र अपनाना ताकि खरपतवार का साइकिल टूट जाए, हाथ से निराई गुड़ाई करना, और तो और भारत में तो गाजर घाल जैसे खरपतवार से खाद बनाने का तरीका भी निकाला गया है, और केमिकल्स का इस्तेमाल भी रोटेशन में करना ताकि रेजिस्टेंस पैदा ही ना हो। तो ये जो हथियारों की दौड़ है, ये अब भी जारी है, लेकिन अब हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी रणनीतियां पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो रही हैं। आगे का रास्ता क्या है? भविष्य है टेक्नोलॉजी और डेटा में। सोचकर देखिए, ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही हैं जैसे प्रिसिजन एग्रीकल्चर, जिसमें जीपीएस और सेंसर से सिर्फ वहीं स्प्रे किया जाता है जहां खरपतवार है। एआई और रोबोटिक्स से लैस सी एंड स्प्रे रोबोट, जो हर खरपतवार को पहचानकर उसे खत्म कर देते हैं। जेनेटिक्स की मदद से ऐसी फसलें बनाना जो खुद ही खरपतवार से मुकाबला कर लें। और बायो कंट्रोल, जिसमें नए कीड़े मकोड़े खोजे जा रहे हैं जो सिर्फ खरपतवार को ही अपना निशाना बनाते हैं। तो सवाल ये है कि जैसे जैसे खरपतवार खुद को बदल रहे हैं, क्या हमारी रणनीतियां उनसे ज्यादा तेजी से बदल सकती हैं? हमारे खेतों में चल रही ये लड़ाई असल में इनोवेशन की लड़ाई है। ये हमें मजबूर कर रही है कि हम शॉर्टकट छोड़कर ज्यादा स्मार्ट और सस्टेनेबल तरीकों की तरफ बढ़ें।